अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आ जाती है कि जो बिल्कुल 100% ठीक होती है, यानी उसमें काउंट भी ठीक होता है, उसमें मोर्टेलिटी भी ठीक होती है, उसमें मॉर्फोलॉजी भी ठीक होती है, उसमें पस सेल भी नहीं होते, और पेशेंट हमें बताता है कि डॉक्टर साहब 8 साल हो गए मेरी औलाद नहीं हो रही, 10 साल हो गए मेरी औलाद नहीं हो रही, तो आखिर मसला क्या है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स कैसी हैं, उनका अंडा सही तरीके से आ रहा है, और मतलब उसके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स कैसी हैं, कोई फेब्रॉइड्स का इशू तो नहीं है, पीसीओडीज़ का इशू तो नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस का इशू तो नहीं है, या उनकी जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के लिए उन ख्वाहिशात में तो कमी नहीं है, तो उनका जवाब होता है कि डॉक्टर साहब हमने गायनाकोलॉजिस्ट यानी लेडी डॉक्टर से तमाम चीज़ें चेक करवाई हैं, वो भी 100% ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको वो बुनियादी गलती बताऊंगा कि जो पेशेंट करते हैं और साल हर साल बेचारे भांजपन के शिकार होते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती हैं। व्यूअर्स, इसमें जो बुनियादी गलतियां होती हैं वो चंद एक हैं, और इनको आप जहन में बिठा लें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो लोग जो ये गलतियां करते हैं उनमें बांझपन हो जाता है, यानी उनकी औलाद पैदा नहीं होती। सबसे पहली बुनियादी गलती जो है उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है, क्योंकि हमने क्लिनिकली देखा है कि जो रिपोर्ट हमारे पास बिल्कुल वो ओके लाते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये, तो किसी सब स्टैंडर्ड यानी कम मयारी लेबॉर्ट्री की होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सोचना है कि जो भी बंदा है वो लेबॉर्ट्री की फुल जांच पड़ताल किया करे कि इसके रिपोर्ट में सीमन की कौन कौन सी पैरामीटर्स होती हैं कि वो ये लेबॉर्ट्री वाले हमें दे रहे हैं। जैसे काउंट के साथ साथ उसमें पीएच का भी आपको बताए, उसमें फ्रक्टोज के बारे में भी आपको बताए, उसके बाद जो टोटल मोर्टेलिटी है उसका भी बताए, रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन का भी बताए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि 32% वो होने चाहिए। बाज़ लोगों की ओवरऑल मोर्टेलिटी ठीक होती है, लेकिन रैपिड प्रोग्रेशन जो है वो लीनियर रैपिड प्रोग्रेशन ये उनका कम होता है। तो पहले नंबर पर जो बात आ गई है वो ये है कि आप लोग रिपोर्ट किसी बहुत ही एथेंटिक यानी मायारी लेबॉर्ट्री से कराएं। हम यहाँ किसी भी लेबॉर्ट्री को प्रमोट करने नहीं आए, हर पेशेंट को ख़ुद पता होता है कि आखिर हमारे इलाके में कौन सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं कि जो स्टैंडर्ड की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो WHO के पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। दूसरे नंबर पर जो बात जहन में रखने की है वो ये है कि कपल को यानी मियाँ बीवी को ये मालूमात होनी चाहिए कि फर्टाइल डेज यानी ज़रखेज़ी वाले दिन वो कौन से हैं कि अगर उसमें जामा किया जाए तो हमल हो जाता है। अक्सर देखने में आया है कि लोग मेंसेस यानी औरत के साइकिल के फ़ौरन बाद जमा कर लेते हैं, जबकि मेंसेस के जैसे ही ख़त्म होता है और उससे अगला होता है ये फ्री वाला हफ्ता होता है, इसमें अंडे आने का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन जो दूसरा हफ्ता होता है यानी जो पाकी का दूसरा हफ्ता होता है, या आम ज़ुबान में आप इसको इस तरह ले लें कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर यकम को यानी 1 तारीख को मेंसेस आई हैं, 7 या 8 को मरीज़ा ने अपने आप को पाक साफ़ कर लिया, अब 1 हफ़्ता फ्री हो गया, जो 13वां दिन है वहाँ से आपके फर्टाइल डेज स्टार्ट होती हैं। तो उन डेज़ में जामा 2 रोज़ छोड़कर करना चाहिए,
کیونکہ جو اسٹینڈرڈ کی لیبارٹریز ہیں وہ آپ کو 3 آور کی مورٹیلٹی بھی بتاتے ہیں کہ فرسٹ آور میں اتنی ہے، سیکنڈ میں اتنی ہے، تھرڈ میں اتنی ہے۔ جب لیبارٹری میں 3 آور کی مورٹیلٹی بہترین ہوتی ہے تو جسم کے اندر 3 دن تک وہ جو انڈا ہے اس سے سپرم کی فرٹیلائزیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ سپرم کی جو لائف باڈی کے اندر ہے وہ 3 دن ہوتی ہے۔ تو یہ 2 بیسک ایسے پوائنٹ ہیں کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ رپورٹس مرد اور عورت میاں بیوی دونوں کے ٹھیک ہوں لیکن پھر بھی ان کا حمل صحیح نہیں ہو رہا ہو، تو یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ یہی وہ 2 ایسے پوائنٹس ہیں، کیونکہ اکثر دکھنے میں آیا ہے کہ جامع لوگ کرتے ہیں لیکن فرٹائل ڈیز میں یا بیوی والد کے گھر چلی جاتی ہے یا میاں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا جاتا ہے، اور جو فرٹائل ڈیز ہے ان میں ان کی کاپولیشن یا ازدواجی تعلق نہیں ہو پاتا۔ تو یہ وہ بیسک پوائنٹس ہیں کہ جس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور ساتھ میں اپنے غذا کا خیال رکھنا ہے۔ وہ غذا لیا کریں جو آپ کے جو فرٹیلیٹی ہے اس کو انہانس کرے، اس کو بڑھائے، جیسے خشک میوہ جات ہو گئی ہیں، دیسی انڈے ہو گئے ہیں، دمبے کا گوشت ہو گیا ہے، انار ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ غذائیں جس پر اکثر میری ویڈیوز ہیں، اور آپ ان تمام ویڈیوز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جو میل پلے لسٹ ہے یہاں آپ ان ویڈیو کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ بیسک معلومات سب کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔